नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ SBI लाइफ का न्यूली लॉन्च्ड स्मार्ट शील्ड प्लस प्लान। ये एक प्योर टर्म प्लान है। प्योर टर्म प्लान आप समझते होंगे, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवर मिलता है और मैच्योरिटी पर कुछ नहीं मिलता। तो देखते हैं इसकी बाउंड्री कंडीशंस को और देखते हैं इसमें क्या क्या चेंज किया गया। चूँकि ये अभी न्यूली लॉन्च प्लान है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अपडेट करके कंपनी ने दिया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके एज पैरामीटर से कि कौन कौन सी एज ग्रुप में ये प्लान दिया जा सकता है। तो मिनिमम इसके लिए एज है 18 ईयर और उसके बाद में जो मैक्सिमम है वहाँ पे थोड़ा समझना आपको 65 ईयर। ये एक नॉर्मल आपको देनी है तो 65 ईयर तक। अगर रेगुलर प्रीमियम देना है, यहाँ पे प्रीमियम ऑप्शन रेगुलर लिमिटेड सारे हैं, तो अगर लिमिटेड प्रीमियम देते हैं तो आप 65 ईयर तक दे सकते हैं। लेकिन रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन में आपको जो मैक्सिमम एज है वो 60 ईयर मिलेगी एंट्री एज के टाइम पे। और इसके बाद में जो ऑप्शंस यहाँ पर हैं वो लिमिटेड, रेगुलर, होल लाइफ, बहुत सारी वैरायटी है। तो उसमें एज की जो कंडीशंस हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। एंट्री एज पे नॉर्मल अगर आप जाएंगे तो 18 ईयर है, लेकिन अगर आप होल लाइफ लेना चाहते हैं तो होल लाइफ में 45 ईयर की एज पर आप एंट्री करा सकते हैं। दूसरा, इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट, उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। तो अगर वो ऑप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम एंट्री एज है 40 ईयर। वैसे तो मैक्सिमम एंट्री एज मैंने आपको जो दो बताई 65 और 60। 65 है लिमिटेड प्रीमियम के लिए और रेगुलर प्रीमियम में 60। लेकिन अगर फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए 40 ईयर की मैक्सिमम एज है। अब इसके बाद में अगर एज की बात की जाए कि ये कवर कब तक देगा, ये तो एंट्री एज हो गई, किस समय तक ये कवर करेगा। चूंकि टर्म प्लान है तो मेन बात कवर की करनी है। तो उसके लिए क्या है, इसमें दो ऑप्शन है। अगर आप होल लाइफ लेते हैं तो जाहिर सी बात है 100 ईयर तक ये आपका इंश्योरेंस चलेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो फिर 79 ईयर की एज तक इसमें आपको पॉलिसी मिल सकती है। उसी के आधार पर पॉलिसी टर्म आप चूज कर पाएंगे। सपोज 35 ईयर है तो उसके बाद अगर आप 79 पर जाएंगे तो बचा हुआ टर्म है वो आपका मैक्सिमम पॉलिसी टर्म हो जाएगा जाके। सम एश्योर्ड की बात करी जाए, यानी कि यहाँ पे 25 लाख से ये प्लान स्टार्ट है और मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितना भी सम एश्योर्ड दिया जा सकता है सब्जेक्ट टू बोर्ड अप्रूवल और कस्टमर कंडीशन। इस प्लान में राइडर के दो ऑप्शन दिए गए हैं। एक राइडर है ADB। अब यहाँ राइडर के ऑप्शन तो दिए, लेकिन ये किस कंडीशन में दे सकते हैं या किस कंडीशन में ले सकते हैं वो भी समझना है। तो इसमें क्या मिनिमम प्रीमियम मिनिमम जो सम एश्योर्ड है, जैसे इसका बेसिक सम एश्योर्ड मिनिमम है 25 लाख, तो इसके लिए भी कंडीशन दी है कि आप 50,000 मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें ADB राइडर का ले सकते हैं। और मैक्सिमम कितना है, सम एश्योर्ड का 3 गुना। यानी मैक्सिमम के लिए यहाँ पे दो कंडीशन है। सपोज कोई 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लेता है बेसिक, तो उसके लिए क्या है, सम एश्योर्ड का 3 गुना। अगर ये करेंगे तो हो जाएगा 3 करोड़, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन क्या दी है, 2 करोड़ की। तो सम एश्योर्ड का 3 गुना या अधिकतम 2 करोड़, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। कौन सा, ADB राइडर। और एक और राइडर इसमें है एक्सीडेंटल पार्शियल परमानेंट डिसेबलमेंट राइडर। ये राइडर क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंट के केस में डेथ ही हो जाए। कई बार क्या होता है डेथ नहीं होती, लेकिन कुछ बॉडी में कुछ पार्ट का लॉस हो जाता है, तो उसके हिसाब से ये राइडर है, वहाँ पे उस कंडीशन में काम करेगा। सपोज किसी के एक उंगली या एक हाथ, आँख, XYZ कुछ भी चला जाता है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें से उसका पेमेंट किया जाएगा। तो उसके लिए मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम क्या है, सम एश्योर्ड जितना है उसके इक्विवेलेंट या फिर 1.5 लाख, ये मैक्सिमम है। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो ले सकते हैं। सपोज किसी का बेसिक सम एश्योर्ड अगर इस पॉलिसी में कोई 2 करोड़ का लेता है तो 2 करोड़ के हिसाब से इसका सम एश्योर्ड के इक्विवेलेंट अगर जाएंगे तो यहाँ पे 2 करोड़ उसका होना चाहिए, लेकिन नहीं है, इसकी मैक्सिमम लिमिट है 1.5 करोड़। तो ये इन दोनों की कंडीशन के हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। बेसिक क्राइटेरिया में चूँकि टर्म प्लान है, ये हालांकि ब्रोशर में आपको ये कंडीशन नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने यहाँ पर डाली हुई है। चूँकि ये टर्म प्लान में एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है और उसी हिसाब से पॉलिसी दी जाती है। तो यहाँ पर क्या है, अगर किसी की एज 12th है, एजुकेशन 12th है, तो वो प्लान यहाँ पे दे सकते हैं। मोस्टली सभी में क्या होता है, ग्रेजुएट ही प्रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया। लेकिन एक कंडीशन लगा दी है इसके साथ में कि अगर 12th है तो फिर मिनिमम जो इनकम है वो 10 लाख एंड अब होनी चाहिए। और इनकम कैसी, वेरीफाइड। ऐसा ही नहीं कि ITR में कुछ भी दिखा दिया, वो नहीं चलेगा। वेरीफाइड इनकम अगर 10 लाख या प्लस है तो 12th की एजुकेशन पर भी ये टर्म प्लान दिया जा सकता है। अदरवाइज जो इनकम है वो
5 लाख की वेरीफाइड इनकम इसमें दी है, उसके आधार पर ये पॉलिसी दी जा सकती है। क्योंकि इनकम का पार्ट भी आपको ब्रोशर में नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी एक बहुत ज़रूरी क्राइटेरिया है टर्म प्लान के लिए। बेसिकली अगर इनकम आपकी यहाँ पर जस्टिफाई नहीं होती तो प्लान ऑफर नहीं किया जाएगा। तो ये इसमें 5 लाख की वेरीफाइड इनकम किसके लिए हो गया, अगर ग्रेजुएट है उसके ऊपर, और अगर 12th है तो फिर 10 लाख की वेरीफाइड इनकम होनी चाहिए। हाँ, सम एश्योर्ड अगर 30 लाख से कुछ कम लेते हैं, जैसे कि ये 25 से स्टार्ट है, फिर आगे नो लिमिट है। अगर कोई 25 लाख 26 लाख या 30 लाख तक लेते हैं तो फिर इसमें कुछ रिलैक्सेशन है इनकम में। वो डिपेंड करेगा कि कस्टमर का प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल अगर अच्छा है तो फिर यहाँ पर शायद ITR नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ये रिलैक्सेशन है, ये वेरी करेगा कस्टमर की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। ये तो इसकी कुछ बाउंड्री कंडीशंस हैं। अब आते हैं कि इस प्लान में क्या क्या नया ऐसा दिया गया है जो आपको समझना ज़रूरी है। तो इस प्लान में अगर बात की जाए तो सबसे पहले क्या है, कवर ऑप्शन यहाँ पर 3 दिए जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी टर्म इंश्योरेंस में जितने साल का टर्म लिया उतने साल तक प्रीमियम दो, या लिमिटेड प्रीमियम है तो उससे कम समय जो भी आपने चूज़ किया वो। इन केस उस टर्म के बीच में कस्टमर की डेथ हो जाती है तो क्लेम मिला, अदरवाइज वो टर्म पूरा होने के बाद में कुछ नहीं मिलता। तो ये कंडीशन रहती है, इसे बोलते हैं सॉरी, ये आपका हो गया एक इसका नॉर्मल क्राइटेरिया टर्म प्लान का। लेकिन इसमें ऑप्शन यहाँ पे 3 दे दिए हैं। एक तो ये है लेवल कवर। लेवल कवर क्या है, जैसे आपने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया तो फिर वो जितने साल का टर्म है उतने समय तक 1 करोड़ चलेगा। 2 करोड़ का लिया है तो वो 2 करोड़ चलेगा, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जो आपने चूज किया वही आगे तक चलता रहेगा। इस कंडीशंस को बोलते हैं लेवल कवर। ये कवर ये मोस्टली सभी में ही होता है। लेकिन इसके बाद में यहाँ पे 2 ऑप्शन और एक्स्ट्रा दिए गए हैं। एक है इंक्रीजिंग कवर। ये क्या है, जैसे अधिकतर होता क्या है, कुछ लोग टर्म प्लान लेते हैं, फिर 5 साल या 10 साल के बाद देखेंगे जो उन्होंने सम एश्योर्ड लिया वो लगता है कि अभी ये कम है, इसे मैं बढ़ाना चाहिए, तो दोबारा से फिर कोई ना कोई नया टर्म प्लान लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है, तब तक उनकी एज बढ़ गई होती है, और उसकी एज के साथ साथ में हो सकता है मेडिकली कुछ कंडीशंस उनकी बॉडी में ऐसी हों जो वो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत दें टर्म प्लान लेते समय। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, अगर इंक्रीजिंग कवर लिया गया है तो आपने जो बेसिक कवर लिया वो तो लिया, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि आपने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड ले लिया, तो क्या रहेगा 5% का हर साल आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज होता जाएगा अगर आप इस ऑप्शन में आते हैं। तो ये कैसे काम करेगा, जैसे अभी आपने पॉलिसी ली, मान के चलते हैं वो 30 साल का कवर है, पहले साल पॉलिसी ली तो सम एश्योर्ड आपका 1 करोड़ का होगा, और फिर दूसरे साल में जैसे ही पॉलिसी एनिवर्सरी आएगी तो आपका जो सम एश्योर्ड होगा नेक्स्ट ईयर के लिए वो हो जाएगा 1 करोड़ 5 लाख का। ऐसे ये हर साल बढ़ता जाएगा जब तक आपका सम एश्योर्ड डबल नहीं हो जाता, एक कंडीशन। दूसरा, जब तक एज 71 नहीं हो जाती, जो भी पहले हो जाएगा वहाँ पे ये बंद हो जाएगा। अगर आपका सम एश्योर्ड डबल हो गया वहाँ बंद हो जाएगा ये इंक्रीज़ होना, या फिर एज 71 हो गई तो फिर वहाँ हो जाएगा, दोनों में से जो पहले होगा वहाँ बंद हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वैसे वैसे आपका रिस्क कवर भी बढ़ता जाएगा। हालांकि इसमें कुछ प्रीमियम ज़्यादा आती है, लेकिन ये ऑप्शन एक है, ले सकते हैं। इसके बाद एक तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है, वो है लेवल कवर विद फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट। ये एक थोड़ा नया ऑप्शन है, ऐसे थोड़ा समझ लिया जाए। होता क्या, कई बार लोग जैसे सपोज इनकम कम है, शादी नहीं हुई, और टर्म इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं, न्यूली जॉब है या बिजनेस है, तो टर्म इंश्योरेंस उस समय लगता है कि भी चलो 50 लाख का या 1 करोड़ का कुछ भी डिसाइड किया, वो लगता है ठीक है। लेकिन जैसे ही फिर आगे लायबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो लगता है कि अब कुछ और होना चाहिए। उस समय तक क्या होता है, एज बढ़ गई होती है, तो दोबारा से जब लेने जाते हैं तो जाहिर सी बात है मेडिकल तो होगा, पुरानी पॉलिसी चल रही होगी तो वो हिस्ट्री भी जाएगी, तो उसमें कहीं ना कहीं दोबारा से पॉलिसी लेने में कुछ दिक्कत होती है। तो वो ऑप्शन यहाँ पहले से दिया है कि अगर आपका भविष्य में प्लान है कि हमें टर्म प्लान का कवर और लेना होगा आगे, तो वो ऑप्शन यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं पहले से ही, लेवल कवर विथ फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट। तो इसमें क्या होगा, आप जब भी आगे चाहेंगे अपना कवर बढ़ाना तो आपका कवर बढ़ जाएगा, लेकिन कवर के साथ साथ केवल प्रीमियम बढ़ेगी जितना कवर आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका मेडिकल नहीं होगा और आपकी पॉलिसी मिल जाएगी। ये इस बात की गारंटी है इस ऑप्शन को लेने की कि आपको पॉलिसी मिल जाएगी विदाउट मेडिकल। लेकिन ये किस कंडीशन में कवर बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा ये समझ लेते हैं। ये सम एश्योर्ड जो आप प्राइमरी ले रहे हैं उसके आधार पर बढ़ेगा। मान के चलते हैं आपने 2 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया, तो इसकी पहली कंडीशन क्या है, ये समझ लें कि कब कब बढ़ा सकते हैं। एक तो ये
अभी हम एग्जांपल लेते हैं, किसी की शादी नहीं हुई और उसने उस समय पॉलिसी ले ली, तो बढ़ाने का ऑप्शन उसके पास कब है? जब उसकी शादी हो। तो शादी के टाइम पे कितना बढ़ा सकते हैं? जितना बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 50% या फिर 50 लाख, ये फिक्स है। ये बढ़े, इस मतलब 50 लाख से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो एक ये बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अगर सपोज होम लोन वगैरह लेना है तो वहाँ पर भी आप इतना ही बढ़ा सकते हैं, 50 लाख। आपका प्रीमियम बढ़ेगा, मेडिकल नहीं होगा। फिर आगे और आप चाहें, जब बच्चे वगैरह होते हैं उस समय और बढ़ाना चाहते हैं तो आप 25-25 लाख करके 2 बार में और बढ़ा सकते हैं। तो ये कंडीशन क्या रहेगी? जैसे 1 करोड़ 2 करोड़ का हमने लिया है स्टार्टिंग में, और उसके बाद में शादी हुई तो हमने 50% ऑफ द सम एश्योर्ड, कंडीशन ये होती है, या 50 लाख। तो इन दोनों में से क्या रहेगा? 50% सम एश्योर्ड, तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर ये 50 लाख का हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो ये एग्जांपल दिया, स्टार्टिंग में 2 करोड़ था, एक बार 50 लाख बढ़ाया, दोबारा फिर होम लोन अगर हमने लिया तो फिर वहाँ पर भी ऑप्शन रहता है 50 लाख बढ़ाने का, तो हमने वो भी बढ़ा लिया। 2 ऑप्शन ये हो गए। फिर उसके बाद आगे बच्चे वगैरह हुए तो 2 बार हमने और बढ़ा लिया। तो ऐसे करके क्या, 2 करोड़ का था, हमने ऐसे 50-50 और 25-25 यानी 1.5 करोड़ का और समय से बढ़ा लिया। लेकिन हर बार प्रीमियम बढ़ेगी लेकिन मेडिकल नहीं होगा, ये ऑप्शन में छूट मिलेगी। तो आप मैक्सिमम अपना सम एश्योर्ड 3 करोड़ 50 लाख तक ले गए इस कंडीशन के आधार पे। तो ये ऑप्शन रहेगा इसमें। अगर इसे आप चूज़ करते हैं, प्रीमियम सेम आएगी, जो लेवल कवर की होती है वही प्रीमियम इसमें आएगी, बढ़ेगी केवल तब जब आप आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो आई थिंक ये ऑप्शन चूज़ करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसमें आपको स्टार्टिंग में कुछ नहीं देना पड़ता, बस केवल एक आपको एक श्योरिटी मिल जाती है कि आगे आप अगर बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ जाएगा विदाउट मेडिकल। हाँ, पहले से ही शादी हो चुकी है, यहाँ पे हो चुकी है, तो फिर ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। पहले से ही बच्चे हैं तो वो ऑप्शन काम नहीं करेगा। हाँ, आपके पास एक बच्चा है और शादी हो गई है तो फिर आपके पास ऑप्शन बचता है होम लोन के टाइम पे बढ़ाने का, और एक बच्चा जब हो तो उस समय बढ़ाने का। ऐसे करके ये काम करेगा। ऐसा नहीं है पहले से शादी फिर दोबारा से बढ़ाना चाहो तो वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, इसलिए वो चीज़ डॉक्यूमेंट के बेस पर ही काम करेगी। हाँ, एक ऑप्शन इसमें और है, वो ऑप्शन काफ़ी हाईलाइटेड रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है, वो है बेटर हाफ का। बेटर हाफ की कंडीशन क्या है? जो बेसिक कवर लिया गया है लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा, उसमें वो अपनी वाइफ को भी ऐड कर सकते हैं, उन्हें कुछ रिस्क कवर दे सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये रिस्क कवर केवल 25 लाख तक का मैक्सिमम दिया जा सकता है। एज क्या होनी चाहिए? तो वाइफ की एज होनी चाहिए 55 साल से कम। 55 साल से को क्रॉस कर गई तो ये ऑप्शन नहीं दे सकते हैं। ये कवर कब तक करेगा? वाइफ की एज 60 ईयर तक ही कवर करेगा, उसके बाद इसका कवर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। ये ऑप्शन लेते समय क्या ध्यान देना है? हस्बैंड वाइफ की एज का डिफरेंस 10 साल से ज़्यादा अगर है तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। वो एज डिफरेंस 10 साल से कम हो या 10 साल तक हो। और ये ऑप्शन तभी मिलेगा जब जो वाइफ है वो ग्रेजुएट हो। अगर ग्रेजुएट से कम है तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन इतने हैं, सॉरी ये कंडीशन है जिसके आधार पे बेटर हाफ का ऑप्शन दिया जा सकता है। लेकिन ये लागू कब होता है और क्या इसका बेनिफिट है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि ये नॉर्मल रिस्क कवर नहीं है और ना ही नॉर्मल तरीके से काम करता है। ये काम तब करता है सपोज पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई और ये ऑप्शन लिया गया है, तो क्या रहेगा? उसका जो भी क्लेम है वो तो पे कर दिया। क्लेम पे करने के बाद में ये 25 लाख का कवर उनका स्टार्ट हो जाएगा। अगर एज 60 ईयर से कम है तो, अगर 60 ईयर क्रॉस कर गई है तो फिर ये ऑप्शन ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया। मान चलते हैं 50 ईयर की एज है तो फिर ये अगले 10 साल के लिए कवर चालू रहेगा। जैसे ही 60 क्रॉस करेंगे तो ये कवर ख़त्म हो जाएगा। अगर इसके बीच में कहीं डेथ हो जाती है तो फिर 25 लाख रुपया और जो नॉमिनी होंगे उन्हें पे कर दिया जाएगा। तो ये कंडीशन है, लेकिन इसका प्रीमियम बहुत कम आता है, मात्र 300-400 रुपये का प्रीमियम आएगा इसमें और ये ऑप्शन जुड़ जाएगा। तो ये ऑप्शन अगर ये कंडीशन मैच कर रही है तो लेने में कोई बुराई नहीं है, 300-400 रुपये दे सकते हैं और ये ज़रूरत पे कभी काम आ सकता है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता। ये तभी स्टार्ट होता है जब प्राइमरी पॉलिसी होल्डर नहीं होता है। जब तक प्राइमरी पॉलिसी होल्डर है तब तक ये स्टार्ट ही नहीं होता। हाँ, इस प्लान में हाउस वाइफ को भी पॉलिसी दे सकते हैं। मोस्टली क्या होता है टर्म इंश्योरेंस में हाउस वाइफ को पॉलिसी नहीं मिलती है, लेकिन इसमें दे सकते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो आप समझ लें। एज 21 से 50 इसके अंदर एज होनी चाहिए। मैक्सिमम 50 लाख तक का सम एश्योर्ड दे सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएट होना चाहिए। हाँ, 50 लाख ये एक ऑप्शन है। दूसरी कंडीशन क्या है
जितना हस्बैंड का इंश्योरेंस है उसका 50% ही दे सकते हैं। अगर वहाँ पे 1 करोड़ लिया गया है हस्बैंड के नाम पे तो फिर आप 50 लाख दे सकते हैं। अगर हस्बैंड के नाम पर 50 लाख या 70 लाख है तो फिर जाहिर सी बात है उसका 50% वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये कंडीशन, इस कंडीशन के आधार पर हाउस वाइफ को टर्म प्लान दे सकते हैं। ग्रेजुएट होना मस्ट है। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग की अगर बात की जाए तो हस्बैंड को अपनी इनकम प्रूफ देना पड़ेगा और वाइफ को अकाउंट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी और साथ में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये तो है हाउस वाइफ के लिए कंडीशन। हाँ, एक ऑप्शन और है स्टूडेंट के लिए। ये इस प्लान में स्टूडेंट को भी हम दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, एज 18 से 25 साल होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, सम एश्योर्ड 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं दे सकते। कब दे सकते हैं, जब एजुकेशन लोन लिया हो तब। इसके अलावा किसी और कंडीशन में नहीं दे सकते हैं। एजुकेशन लोन के वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे और उसके बाद में ये पॉलिसी दे सकते हैं। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। टर्म इंश्योरेंस में क्या रहता है, मोस्टली लोग क्या करते हैं, टर्म इंश्योरेंस लिया और उसमें डेथ बेनिफिट के ऑप्शन में बस एक चीज़ रहती है कि भाई जब भी डेथ हो तो पैसा नॉमिनी को मिल जाए। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से बनाए गए हैं। एक तो होता है जितने का सम एश्योर्ड लिया, डेथ होने पे सीधा एक बार में नॉमिनी को पे करके और काम ख़त्म। अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, होता क्या, एक बार जब पैसा आता है तो थोड़े समय के बाद में वो कहीं ना कहीं सेट हो जाता है, लेकिन लाइफ लंबी होती है तो आगे की ज़रूरतें पूरी करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया कि आप जो डेथ बेनिफिट का ऑप्शन है वो इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। अब ये ज़रूरत हो सकता है उसमें बच्चों की एजुकेशन चल रही हो या कुछ और ऐसी ज़रूरतें हो, तो इंस्टॉलमेंट डिसाइड करने का काम नॉमिनी का रहेगा। ऑप्शन क्या है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, यानी कि जिस समय क्लेम हुआ उसके बाद आगे अगले 5 से लेके 20 साल के बीच का ये 5, 10, 15, 20 ऐसे ऑप्शन चूज़ करने पड़ेंगे और उतने समय तक लगातार पैसा मिलता रहेगा। किस तरीके से, आप जैसे बोलेंगे ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली या क्वार्टरली, वो पैसा मिलता रहेगा ताकि आगे की ज़रूरतें पूरी हों। अब दूसरा क्या है, चूँकि पैसा इकट्ठा नहीं दिया, धीरे धीरे आ रहा है, तो इसमें इंटरेस्ट भी लग के आएगा, तो वो कुछ बेनिफिट हो जाएगा। और इंटरेस्ट कितना हो सकता है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के जो रेट होते हैं उसके आधार पर अप्रैल 25 में जो डिक्लेयर किया गया वो है 6.58%। यानी अभी अगर ऐसा कुछ होता है तो 6.58% का इंटरेस्ट उसमें लग के आएगा। लेकिन अब बात करेंगे आगे की, तो आगे जो भी रेट होगा उसके हिसाब से ये यहाँ पे चेंज होगा। अब एक तीसरा ऑप्शन और दिया गया है, वो है लमसम प्लस इंस्टॉलमेंट। अभी यहाँ 2 ऑप्शन थे, एक में लमसम था, एक में इंस्टॉलमेंट था, यहाँ पर दोनों ही हैं। अब नॉमिनी चाहे कि सपोज सम एश्योर्ड 2 करोड़ का है तो नॉमिनी चाहे तो 50 लाख लेके अगले 1.5 करोड़ को इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दे और वो कंडीशन फिर सेम वही रहेंगी इस तरह से। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन अपने आधार पे, अपनी ज़रूरत के आधार पे चूज़ कर सकते हैं। ये इसमें ऑप्शन है तो इन्हें चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैंने एक एग्जाम्पल रखा हुआ है कि इतना सारा अगर सब कुछ समझने के बाद में जो मेन बात आती है टर्म इंश्योरेंस में, वो आती है प्रीमियम की, कि भाई प्रीमियम रेट क्या है। चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा कंपेरिजन करते हैं अलग अलग जगह पे, तो आपको एक प्रीमियम भी बता दे रहे इसका। एक मैंने एग्जांपल रखा हुआ है कि अगर 35 ईयर की एज होती है और सम एश्योर्ड लेते हैं 2 करोड़ का, पॉलिसी का टर्म भी मैंने वही रखा 35, मतलब ये 70 ईयर की एज तक पॉलिसी चलेगी। और रेगुलर प्रीमियम का ईयरली मोड का प्रीमियम कितना होगा वो मैंने यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन कर रखा है। अगर लेवल कवर लेते हैं तो क्या रहेगा, ये रहेगा आपका 35,752, 35,752, ये विथ जीएसटी है। चूँकि जीएसटी का पार्ट भी इसमें ठीक ठाक होता है तो मैंने जोड़ के रखा हुआ है। और सेम यही रहेगा लेवल कवर विथ फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था। तो इन दोनों का प्रीमियम सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि जो रिस्क कवर आप ले रहे हैं लेवल कवर में, वही रिस्क कवर ले रहे हैं लेवल कवर विथ फ्यूचर प्रूफिंग में। बस केवल एक सियोरिटी आप दे रहे हैं कंपनी को कि आगे मैं कवर ले सकता हूं और उसकी आपको सियोरिटी वापस मिल रही कि आपका मेडिकल नहीं होगा। तो ये इस ऑप्शन में है, प्रीमियम लेकिन सेम है। तो यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से चूज़ करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, इसे थोड़ा समझना है। इंक्रीजिंग कवर का जो प्रीमियम है वो है 56
650 यानी 56,685 ये प्रीमियम रहेगा। अब ये काम क्या करेगा, स्टार्टिंग में तो अभी दिया है 2 करोड़, लेकिन ये 5% हर साल बढ़ेगा। तो अभी इस साल के लिए हो गया 2 करोड़, अगले साल जैसी पॉलिसी में एनिवर्सरी आएगी तो हो जाएगा 2 करोड़ 10 लाख, फिर ये बढ़ता जाएगा धीरे धीरे और अगले 20 साल में ये 2 करोड़ से बढ़ के 4 करोड़ हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है प्रीमियम फिर यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। आई थिंक इसमें इतने सारे ऑप्शन दिए हैं जो टर्म प्लान को लेते समय जो भी इमेज बनती है दिमाग में, जो सोचते हैं व्यक्ति, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं और अलग अलग एंगल पे ये सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। हाँ, एक इसमें और कंडीशन है, जैसे मैंने जो एग्जांपल रखा हुआ है 35 ईयर का, टर्म इंश्योरेंस में मेडिकल एक बहुत बड़ा रोल करता है, जो मेडिकल को लेके काफ़ी लोग परेशान होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट और बता दे रहा हूँ कि अगर इस प्लान में 40 साल की एज है, 40 साल से मतलब हुआ 41 नहीं हुआ है, तो फिर वो 40 ही है। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा, 3 करोड़ तक का सम एश्योर्ड इशू हो जाएगा विदाउट TMT, यानी कि आपको मेडिकल सेंटर पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर पे आएगा मेडिकल वाला, सैंपल लेके जाएगा, अपनी रिपोर्ट दे देगा, लेकिन आपको सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम TMT में ही आती है और लोगों को चूँकि जॉब में होते हैं या बिजनेस में होते हैं तो निकलना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो यहाँ पर बस एक ये सुविधा है, 40 साल की एज तक 3 करोड़ तक का सम एश्योर्ड ले सकते हैं, अच्छी चीज़ है। उसके बाद फिर आपका कोई भी ऑप्शन चूज़ करेंगे तो फिर TMT आएगा। हाँ, एक पॉइंट और है, टर्म इंश्योरेंस क्या किसी भी इंश्योरेंस में रहता है कि अगर 12 महीने के अंदर सुसाइड कर लेते हैं तो क्लेम नहीं मिलता, वो आपको जानना ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि अभी कुछ और जानना है जो मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और आपको उसका जवाब समय से मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।